आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इससे सभी राज्यों के लिए यह आदेश अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली व्यवस्था को स्थापित करें। दूसरा, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। तीसरा, सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है 1, 2 और 3 और चौथा दे रखा है आपको केवल 3। तो दोस्तों, यहाँ पर आइए देखते हैं हमारा सही विकल्प जो है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायतों को सम्मिलित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला कथन दे रखा है, इससे सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली व्यवस्था को स्थापित करें। ये दोस्तों आपका गलत दे रखा है। क्यों गलत दे रखा है, आइए थोड़ा सा हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो आपका जो कथन 1 है उसका जो स्पष्टीकरण है, तो इसका क्या स्पष्टीकरण है, थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें तो आपका नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय और कुछ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली नहीं है, त्रिस्तरीय प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अधिनियम जो होता है इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो इस कारण जो हमारा पहला विकल्प है वो आपका कथन गलत दे रखा है। दूसरे पे हम आते हैं। दूसरा दे रखा है प्रतिनिधित्व 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। ये बिल्कुल सही दे रखा है। और ऐसा कहाँ कहा गया है, पंचायतों की जो अवधि है ऐसा जो है वो आपके आर्टिकल 243 में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। ये भी आपका बिल्कुल सही दे रखा है। और ऐसा आपका जो कहा गया है वो कहा गया है आर्टिकल 243 यू में कहा गया है। तो ये दोनों दोस्तों सही हैं आपके। तो आपका विकल्प नंबर केवल आपका बी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। आपका पहला वाला गलत दे रखा है। इसका स्पष्टीकरण भी हमने देख लिया कि क्या स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।